हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 विषय गणित का पाठ 4.2 मीन्स सारणी। तो सारणी में हम लोगों ने कुछ सवाल को हल कर लिए थे। तो आगे इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला सवाल क्या कह रहा है कि यदि सारणी ये दिया है तो सिद्ध ये करना है। करना कैसे है? सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके, सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको इस सारणी को सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं, मान लेते हैं, माना ए कोई सारणी दिया गया है x+4 2x 2x x+4 और 2x है x+4। ठीक, अब हम कर क्या लें कि यदि हम कह लें कि C1 को चेंज कर लें C1 + C2 + C3। क्यों चेंज करें? देख रहे हैं कि x 2x और 2x 4x एक 5x+4 मिल जाएगा। तो चलिए चेंज करते हैं। तो होगा क्या? 5x+4 5x+4 यहाँ क्या मिलेगा? 2x x+4 2x x+4। ठीक, अब C1 से क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? 5x+4 है, तो कॉमन कर लें। तो कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा क्या हमको? बताइए। 5x+4 ये कॉमन हो गया तो 1 1 और 1 और 2x x+4 2x x+4। ठीक, ये बन गया। अब हम क्या कर लेते हैं कि R2 को चेंज कर लेते हैं R2 - R1 और R3 को चेंज कर लेते हैं R3 - R1 के साथ। सभी को 1 के साथ घटाते हुए चलिएगा। तो बनेगा क्या? 5x+4। ठीक, 5x+4 और यहाँ क्या मिलेगा? R1 में तो कोई चेंज नहीं हो, तो R1 चलिए R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लिख देते हैं। R2 में चेंज हो रहा है, R2 को R1 से घटा रहे हैं तो ये वैल्यू 0 मिलेगा। अब इसे इसमें से इसको घटाना है तो 4 - x बचेगा और यहाँ क्या मिलेगा? 0। R3 में से R1 को घटाना है तो चलिए घटा लेते हैं। 0 होगा, इसे इसमें से घटाएंगे 0 होगा और इसे इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4 - x। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं? C1 के सापेक्ष विस्तार, C1 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं। तो 5x+4 अब 1 के सापेक्ष विस्तार किए तो इसका इसमें गुणा होगा तो 4 - x का होल स्क्वायर -0। ठीक, ये होगा और +0 +0। ठीक, तो मिला क्या? 5x+4 और एक का गुणा होगा तो क्या होगा? 4 - x का होल स्क्वायर। प्रूफ हो गया? यही प्रूफ करना है। बताइए, यही सिद्ध करना था कि नहीं? तो देख लीजिए, कोई दिक्कत है? सिंपल सा लॉजिक है कि हमें जो लाना है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमें इसमें भी खोज करने के लिए कि जो सिद्ध करना है वो मिल रहा है कि नहीं। तो मिल रहा था तो हमने सभी को जोड़ लिया, C1 C2 C3 को जोड़ा, ये वैल्यू मिला। उसके बाद देखें कि कोई रो या कोई कॉलम अगर एक एक बन रहा है तो उनमें से 2 को 0 कर सकते हैं। इसमें से इसको घटाकर हमने 2 को 0 कर लिया, बाकी 1 के सापेक्ष विस्तार कर लिए। ठीक है, आंसर आ गया आप लोगों का। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट क्या है। तो उसका दूसरा पार्ट पहले और दूसरे में कोई खास अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। आपको देख रहे हैं कि 3y + k, तो 3y +
के बन जा रहा है कि नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर यहीं से हल करें तो C1 को चेंज कर ले C1 प्लस C2 प्लस C3, तो बनेगा क्या हमारा 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के और y प्लस के y प्लस के। ठीक, कॉमन क्या है 3y प्लस के, कॉमन है 1 1 1 y प्लस के y और y प्लस के। अब क्या कर लेते हैं कि हम कर लें क्या कि R2 को चेंज कर लेते हैं R2 माइनस R1 और R3 को चेंज कर लेते हैं R3 माइनस R1 के साथ। तो चलिए घटा लेते हैं, तो मिलेगा क्या y प्लस के 3y प्लस के, और यहाँ क्या मिला R1 में तो कोई चेंज हो रहा है तो y एंड y 0, और यहाँ क्या मिलेगा देखिए घटाइए, इसमें से इसको घटाएंगे तो y कट जाएगा, लेकिन क्या होगा k बचेगा, k बच गया, और यहाँ क्या मिलेगा 0 0 0 और k। ठीक, विस्तार कर लीजिए C1 के सापेक्ष, विस्तार कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 3y प्लस के ब्रैकेट में 1 के स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, तो मिला क्या हमारे पास के का स्क्वायर 3y प्लस के, ये प्रूव करना था। प्रूफ हो गया कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला और दूसरा दोनों सेम पैटर्न पर है, दोनों सेम पैटर्न है तो आप हल कर सकते हैं। कहने के बाद तो सारे सवाल ही सेम पैटर्न है, बस आपको R1 R2 R3 का या C1 C2 C3 का प्रयोग कर कर आपको जो गुणधर्म इसके बताए गए हैं, जो 5 गुणधर्म या 6 गुणधर्म बताए गए हैं, उन्हीं गुणधर्मों को आपको याद होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, तो सवाल में कुछ है नहीं। आप बेसिक बातें हैं C1 C2 को किस प्रकार क्या जोड़े क्या घटाएं, किसका गुणा करें किसका भाग करें, यही सब है, आप हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो 11 और पहला और दूसरे पार्ट में कुछ खास नहीं, तो सेम लॉजिक सेम पैटर्न पर सवाल होगा। तो एक हल कर रहे हैं, एक आप लोग हल करिएगा, देख लीजिएगा कैसे हल हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि पहला इसमें सवाल क्या है, क्या कह रहा है कि आपको लाना है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है a माइनस बी माइनस सी। अगर हम कहें कि इन दोनों को जोड़ ले, इन सभी को जोड़े, इन सभी को जोड़े, तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो कहें क्या कि R1 को चेंज करें R1 प्लस R2 प्लस R3, यही चेंज करें तो डिटर्मिनेशन a बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी 2b 2c। यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी b माइनस सी माइनस a होगा, और यहाँ 2c। यहाँ क्या होगा a प्लस बी प्लस सी 2b c माइनस a माइनस b होगा। अब कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, R1 से क्या कॉमन है a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन कर लिया, तो बचा क्या 1 2b 2c। यहाँ क्या बचा 1 बचा, यहाँ पर भी 1 एंड 1, यहाँ बचा b माइनस सी माइनस a 2c, यहाँ पर क्या मिला 2b c माइनस a माइनस b। ठीक, ये बच गया। अब करें क्या कि इसे जीरो कर लें, इसे जीरो कर लें, या इसे, मतलब इन तीनों में से किसी दो को जीरो कर लीजिए। तो जीरो करने के लिए हम करें क्या कि R1 को चेंज कर लेते हैं R1 माइनस R2 के साथ, तथा R2 को चेंज कर लेते हैं R2 माइनस R3 के साथ। तो चलिए चेंज कर कर बताइए कि क्या होगा। तो मिला था आपको a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ ध्यान से देखिएगा ये जीरो होगा, तो चलिए जीरो हो गया। अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो b से b घटेगा तो b बचेगा, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे।
तो a प्लस बी प्लस सी, अब इसमें से इसको घटेगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, इसमें से इसको घटाना है तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो सभी माइनस में हो जाएंगे। तो अगर चाहें तो माइनस कॉमन कर कर a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। चलिए लिख लिए, इसमें से इसको घटाना था, अब इसमें से इसको घटाना है तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक। और यहाँ क्या बचा, 1 बचा, 2b बचा, और यहाँ क्या बचा, c माइनस ए माइनस बी, ठीक। तो ये हुआ। अब क्या करें, r1 के सापेक्ष विस्तार कर लें। जब विस्तार करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक, और लास्ट वाला यहाँ जीरो होगा, माइनस जीरो होगा, प्लस 1 ब्रैकेट में, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो होगा क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक। तो मिला क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक। ये मिल गया, समझा कि नहीं, देख लीजिए, विस्तार आप कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये आंसर आ गया। अब कहें कि ये पहला था, अगर दूसरे की बात करें तो देख लीजिए, दूसरे में सवाल में सारे पैटर्न वहीं पर दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया था। अगर हम कहें कि ध्यान समझिएगा कि यदि हम कहें कि इन सभी को C1 को चेंज कर लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 के साथ अगर हम चेंज करते हैं तो 2x 2y 2z 2x 2y 2z हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। उसके बाद जस्ट सवाल यही बनकर आएगा और आंसर हो जाएगा। तो आप लोग स्वयं से हल कर लीजिएगा इसको, ठीक है, स्वयं से हल कर लीजिएगा, कुछ नहीं, जो चीज़ लिखा है यही बस चेंज करना था आपको। जहाँ लिखे हैं R1 R2 R3, इसी की जगह C1 C2 C3 कर लीजिएगा, बाकी जो कॉमन होगा कॉमन कर लीजिएगा। उसके बाद यही दोनों वैल्यू अगर आपको मिलेगा, अब यहाँ पर ये, तो आपको इसकी जगह C1 और C2 को चेंज करना होगा, मतलब आपको घटाना होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने क्या था, C1 को चेंज किया था C1 माइनस C2 के साथ, और C2 को चेंज किया था C2 माइनस C3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ R1 वाले में चेंज हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ R1 था तो C1 हो गया, और यहाँ C है तो वहाँ R कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आप लोग हल कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि हम देख रहे हैं कि क्या दिया गया है कि 1x एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 1 और x है, ठीक, x 1 है। अब यहाँ लाना क्या है, 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। अब सोच कर बताइएगा कि 1 माइनस एक्स का क्यूब बराबर होता क्या है, 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स होता है। अब ध्यान से देखिए, जो फार्मूला होता है 1a माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। तो अब यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है, जो हम बोल रहे हैं अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये मिल रहा है, तो क्यूब वाला फार्मूला बना सकते हैं। तो सभी को पहले जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करें, C1 को चेंज कर लेते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 में, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन A बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है x है, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक। कॉमन C1 में है, C1 में क्या है, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो चलिए कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक। यहाँ बचा 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ठीक। अब करें क्या कि
इसे और इसे जीरो कर लेते हैं। किसे किसे जीरो? इसे और इसे जीरो। तो R2 को चेंज कर लेते हैं R2 माइनस R1 और R3 को चेंज कर लेते हैं R3 माइनस R1 के साथ। तो चलिए चेंज करते हैं। R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस R1 के साथ और R3 को चेंज कर लेते हैं R3 माइनस R1 के साथ। सभी को 1 के साथ हम घटा लेते हैं। तो घटाते हैं, क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो चेंज नहीं होगा। ठीक, ये तो चेंज नहीं होगा। अब मिलेगा क्या कि R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 को लिख देते हैं हम लोग 1x स्क्वायर। ठीक, अब हम कर रहे हैं R2 में से, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो ये तो होगा बंदा जीरो। यहाँ क्या हो जाएगा? इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स होगा। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो क्या होगा? x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये तो हो जाएगा जीरो। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? अब ध्यान से समझिएगा कि अगर हम कहें C1, अब एक लाइन और लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर 0 1 माइनस एक्स। यहाँ पर अगर हम कहें x कॉमन कर लें तो 1 माइनस एक्स है। यहाँ पर अगर माइनस एक्स कॉमन कर लें तो क्या होगा? 1 माइनस एक्स बचेगा और इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 और 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। बताइए, होगा इतनी बातें? ठीक है, तो करें क्या कि देख रहे हैं R2 से तथा R3 से 1 माइनस एक्स, क्या है? 1 माइनस एक्स कॉमन है, कॉमन है कि नहीं? तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स R1 का, R2 का हो गया, 1 माइनस एक्स R3 का हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? 1 0 0 x 1 माइनस एक्स, यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर एक्स और x प्लस 1। ठीक, अब क्या करें? विस्तार कर लें। किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं। तो C1 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं। जब विस्तार करेंगे तो मिलेगा क्या हमको? फटाक बताइए। ये तो मिल गया a माइनस बी का a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का क्यूब। एक तो बन गया है, ठीक, एक बचा अभी 1 माइनस एक्स। चलिए विस्तार करके देखिए क्या मिलता है हम लोगों को। विस्तार कर लेते हैं तो एक के सापेक्ष इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो 1 और x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी 0। ठीक है, तो ये देखिए ये भी फार्मूला बन जाए, तो 1 माइनस एक्स का क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स का क्यूब बराबर 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। प्रूफ हो गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जान लीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेशन में विस्तार में प्रगुण का से सवाल पूछा जाएगा, तो एक ये सवाल होगा और एक और सवाल दिया गया है जो इस चैप्टर में है, आगे आपको मिलेगा। तो चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि ये डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है, ये लाना है। अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, तो ध्यान से देखिए
वन प्लस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ बी दिखाई दे रहा है, यहाँ बी दिखाई दे रहा है। अगर इससे इसको घटाना होगा तो होगा नहीं, इसे इसमें से घटा लें, इसमें बी का गुणा करके इसमें से घटाएं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में ही है तो प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वही प्रक्रिया कि हम C1 को चेंज कर लें C1 माइनस BC3। अब यही प्रक्रिया क्या हम इसमें भी कर सकते हैं, तो C2 को चेंज कर लेते हैं C2 माइनस ए से गुणा कर देख लीजिए, ए से गुणा कर लें, जोड़ लें, जोड़ेंगे तभी तो कटेगा, तो प्लस AC3, ठीक, जोड़ लिए। तो चलिए करते हैं, देखते हैं आता क्या है। डिटर्मिनेशन ए बराबर हो जाएगा आपका कि C1 को चेंज हो रहा है, इसमें b का गुणा करिए तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें जब गुणा होगा तो क्या होगा, a बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। बताइए ध्यान से सोच कर बताइएगा, बी स्क्वायर बचेगा। अब इसमें b का गुणा कर तो इसके साथ घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें b का गुणा कर लीजिए, इसमें b का गुणा कर लेंगे तो होगा क्या, ध्यान से अभी लिख के दिखा दे रहे हैं, b होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा करते तो माइनस b होगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसके साथ जब यूज होगा तो घटेगा तो एक b कटेगा तो यहाँ b बचेगा, b सभी में हो जाएंगे, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ b क्यूब होगा, तो b भी कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम b कॉमन कर लें तो मिलेगा क्या आपको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ध्यान समझिएगा सवाल को, ठीक। C1 चेंज हो गया, C2 को देखते हैं। C2 में क्या कर रहे हैं कि a का गुणा करके जोड़ रहे हैं, तो a का गुणा करके जोड़ रहे हैं तो ये क्या होगा, 0 होगा। a का गुणा करके इसके साथ जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, a का गुणा कर रहे हैं और इसके साथ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो a हो जाएगा, a घटेगा, ठीक। तो a बचेगा यहाँ पर और जोड़ रहे हैं तो माइनस a में बचेगा। तो अगर हम माइनस a कॉमन कर लें तो 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देख रहे हैं कि R1 में भी कुछ कॉमन है, R2 में भी कुछ कॉमन है। R1 में क्या कॉमन है, a प्लस बी प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेम कंडीशन बी में R2 में भी कॉमन है, देख लीजिए कॉमन है कि नहीं। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कॉमन हो गया, लाना था क्यूब, चलिए क्यूब वाला ही हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 1 0, यहाँ बचा b, यहाँ क्या बचा 0 1 माइनस a, यहाँ क्या बचा है माइनस 2b, यहाँ क्या बचा है 2a, यहाँ क्या बचा है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अभी भी विस्तार किसी में भी नहीं कर सकते हैं, कोई एक 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, कोई एक 0 हो जाता है, हम विस्तार कर लेते हैं। तो चलिए विस्तार ही करना है तो विस्तार के से देख लेते हैं कि कैसे करना होगा। सवाल अभी बना है कि हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिटर्मिनेशन क्या है 1 0 b 1 0 1 माइनस a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बना आपका है, ठीक, ये बना है। तो अब करें क्या कि सोच कर बताइए, ध्यान से देखिएगा कि या तो ये 0 हो जाए, 0 कब होगा, जब इसमें हम b का गुणा करके इसके साथ घटा दें, b का गुणा कर इसके साथ घटा दें, तो b का गुणा कर इसके साथ घटा दे तो हो सकता है कि हमारा कुछ बन जाए। तो चलिए करते हैं 0 कि लिख देते हैं कि R3 को चेंज करते हैं R3 माइनस BR1, ठीक है, BR1 के साथ। तो होगा क्या देखते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 0 0 0 1 माइनस ए, ये होगा क्योंकि 0 में b का गुणा होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। अब इसमें गुणा हो रहा है किसका,
माइनस 2b 2a। अब इसमें किसका गुणा हो रहा है बताइए ध्यान से, किसका गुणा हो रहा है? गुणा हो रहा है R1 में b का गुणा माइनस b, और घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ घटेगा तो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। होगा। चलिए अब विस्तार कर लेते हैं। C1 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं तो होगा क्या? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और विस्तार होगा तो 1 इसका इसमें गुणा होगा तो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या मिला? हाई एक से कट गया तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब गुणा होगा तो क्या होगा? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। मिल गया? ठीक है, बताइए मिला कि नहीं? क्लियर है? तो देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। और ये भी सवाल आपके बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद वाला तो जान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल होगा। तो नोट करिए इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए आइए देखें, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, जो बोर्ड की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होगा। अगर मेरे हिसाब से पूछा जाने वाला सवाल कहा जाए तो यही सवाल है, ठीक है। लेकिन एकदम सिंपल सा है, आप समझ लीजिए, सबसे सिंपल सा सवाल है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा हिंट नहीं दिया है जो इधर लाना है वो इधर दिखाई दे रहा, आपको उसे बनाना होगा, ठीक है। उसे क्या करना होगा? बनाना होगा। बनाएंगे कैसे उसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि अगर आपको डिटर्मिनेशन a बराबर दिया है a स्क्वायर प्लस 1 ab ac, ab b स्क्वायर प्लस 1 a और b, ac यहाँ क्या है? cb यहाँ क्या है? c स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि R1 में भी a है, R2 में भी b है और R3 में भी c है। तो R1 R2 R3 से a b c कॉमन कर लें। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं। तो a b c जब कॉमन किए तो यहाँ क्या मिला? a प्लस 1 अपान a, यहाँ क्या मिला आपको? b, यहाँ क्या मिला? c, यहाँ क्या मिला आपको? b कि a b प्लस 1 अपान b, यहाँ क्या मिला? b, क्या कॉमन था? b कॉमन है, b कॉमन किए थे तो a c प्लस 1 अपान c। अब सोचिए, कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पर ए सी और बी सी होना चाहिए यार, बी सी, देखिए बी सी है ना, कह रहे हैं कि बी सी होना चाहिए, सवाल में कुछ गड़बड़ है। बी और सी, बी और सी, तो यहाँ क्या मिला आपको? सी मिलेगा, ठीक। अब सोचिए, अब अगर हम कहें कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ये ए स्क्वायर हो जाए, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये बी और ये सभी स्क्वायर में बदल जाएं तो हमारा काम हो सकता है। तो हम कहें कि सभी इसमें से ए स्क्वायर ए कॉमन कर लें, 1 अपान ए, इसमें से 1 अपान बी, इसमें से 1 अपान सी, मतलब कि क्या कर लें कि C1 C2 तथा C3 से क्रमशः 1 अपान ए, 1 अपान बी एंड 1 अपान सी कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन करेंगे तो मिलेगा क्या? ए बी सी अपान ए बी सी मिलेगा, ये मिलेगा, बताइए मिलेगा कि नहीं? तो होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दिए। अब अगर हम 1 अपान ए कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो आंसर दिखा। अब यहाँ से सवाल अभी तो कट कर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब सवाल आप आँख मूंद कर सकते हैं। मतलब इतनी बातें आपको ज्ञात करनी होगी, इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ से आया ये आप समझ गए। तो यहाँ से तो दिखाई दे रहा है कि इन तीनों को जोड़ ले, इन तीनों को जोड़ ले, इन तीनों को जोड़ ले, आंसर आ गया आपका। तो चलिए जोड़ लेते हैं। C1 को चेंज करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 के साथ। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या मिला, सी स्क्वायर, यहाँ क्या मिला, सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, कॉमन क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मिला क्या 1 1 1, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। अब दो ठो जीरो कर लीजिए, एक के सापेक्ष विस्तार कर लीजिए, दो ठो जीरो कर लीजिए, एक के सापेक्ष विस्तार कर लीजिए। अब सोच लीजिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हल कर लीजिएगा, लिख दे रहे हैं कि करिएगा क्या, R2 को चेंज कर लीजिए, R2 को चेंज कर लीजिए R2 माइनस R1 के साथ, R2 माइनस R1 के साथ, तथा R3 को चेंज कर लीजिए R3 माइनस R1 के साथ। तो चलिए चेंज कर लेते हैं। तो मिलेगा क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, और घटाएंगे तो कि मिलेगा क्या हमको, कि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ जीरो, R1 में तो कोई चेंज नहीं, तो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, ये जीरो होगा। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये तो कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 0 हो जाएगा, और बी से बी होगा तो 0 होगा, C1 में से C तो 1 होगा, और C1 के सापेक्ष विस्तार कर लीजिए। तो होगा क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब विस्तार जब करेंगे तो होगा क्या हमारा, 1 ब्रैकेट में 1 का माइनस 0 0 0, तो मिला क्या, 1 ही मिला। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना है कि नहीं, समझिएगा। एक बार पुनः बता दे रहे हैं आप लोगों को, एक बार पुनः देख लीजिएगा सवाल को, बढ़िया सवाल है। ठीक है, इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सवाल एक बार देख लीजिए। सवाल दिया गया था, इसमें कोई क्लू, इस क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेशन ए है इसमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा है जिसे हल करने के बाद हमारा कुछ ना कुछ मान बने। तो हमें डिटर्मिनेशन ए दिया गया था, हमने क्या किया, इसमें से ए, इसमें से बी और इसमें से सी, ए बी सी कॉमन कर लिए। तो ए कॉमन किए तो ए और 1/a मिला, ए कॉमन किए बी, सी बचा, यहाँ से ए बचा, यहाँ से ये वाला वैल्यू, यहाँ से सी, ऐसे ही मिल गया। ठीक, अब हम क्या करें हैं कि अगर ये स्क्वायर हमें स्क्वायर में लाना था तो स्क्वायर इन सभी को बनाना होगा। तो अगर इसमें हम ए का गुणा करना हो तो 1/a कॉमन कर लें, इसमें से 1/a, इसमें से 1/b, इसमें से 1/c। जब कॉमन किए तो ये वैल्यू बन गया। अब यहाँ से तो आपको आंसर दिखाई दे रहा है कि C1 C2 C3 को जोड़े तो आंसर तो बन जा रहा है, बस इसे हल कर एक लाना था। तो आगे देख लीजिए। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो 15 क्या कर रहा है कि यदि अवयव ए 3x3 कोटि का हो तो उसका एक वर्ग अवयव 3x3 कोटि का हो तो डिटर्मिनेशन के ए का मान क्या होगा। तो डिटर्मिनेशन के ए का मान क्या होगा, तो मान के चलते हैं कोई भी वर्ग अवयव ए दिया गया हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक, ये वर्ग अवयव है। तो कह रहा है कि के ए, जब के ए का मान हम पूछे अवयव में, तो अवयव क्या कहता है, अवयव में किसी भी स्केलर नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके प्रत्येक अवयव में गुणा होता है। क्या होता है, प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। तो क्या होता है, के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई, ठीक। अब क्या करना है, अगर उसका डिटर्मिनेशन निकालते हैं, जब डिटर्मिनेशन निकालते हैं तो इसे डिटर्मिनेशन के रूप में लिखना होगा। तो डिटर्मिनेशन के रूप में लिखेंगे तो के ए, के डी, के जी, के बी, के ई, के एच, के सी, के एफ, के आई, ठीक। अब डिटर्मिनेशन जब होता है तो डिटर्मिनेशन क्या कहता है कि डिटर्मिनेशन कहता है कि जब भी कॉमन होता है तो रो से कॉमन होगा, प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम से कॉमन हो सकता है, अलग अलग कॉमन होता है। तो के से R1 से जब कॉमन किए तो के, R2 से कॉमन किए तो के, R3 से कॉमन किए तो के, और आपको डिटर्मिनेशन क्या मिला, ए ही तो मिला। तो क्या हुआ, के का क्यूब, डिटर्मिनेशन ऑफ ए, ये वैल्यू मिला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, ठीक है। अब अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि सारणी एक वर्ग अवयव होता है, बिल्कुल होता है लेकिन वर्ग अवयव नहीं होता है। सारणी में हम बताते कि अवयव, सारणी क्या होता है, उस अवयव का एक मान बताता है, संख्या वाला मान, संख्यात्मक मान बताता है, ठीक है। जो वैल्यू होता है वो बताता है, उस अवयव का क्या वैल्यू होगा उसे किस में हम बताते हैं, सारणी के रूप में बताते हैं। तो अवयव तो अवयव के रूप में पाया जाता है, लेकिन उसे हम हल करके सारणी क्या होता है, संख्यात्मक मान बताया जाता है। तो ये तो कह रहा है कि अवयव का क्या है, संख्यात्मक मान बता रहा है, लेकिन किसका, सभी अवयव का बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा। तो ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, ठीक। यहाँ देखिए सारणी है, एक वर्ग अवयव होता है, वर्ग अवयव से संबंधित संख्यात्मक मान है, वर्ग अवयव से संबंधित संख्यात्मक मान, वैल्यू वाला मान बताता है। तो ये सही है, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। आपको बताया था कि सारणी क्या बताता है, सारणी उस अवयव का संख्या वाला वैल्यू बताता है, मान बताता है कि उसका मान क्या आएगा, ठीक है। तो चैप्टर 4.2 कंप्लीट होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, 4.3 का इंट्रो पढ़ते हैं। और यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।